अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बिल्कुल न्यू कुर्ता स्टाइल देखने वाले हैं। तो जी चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह डबल फोल्ड में कपड़ा ले लेना है और इसको जी चौड़ाई होगी हमारे पास 17 इंच। उसके बाद हमने ले लेनी है लंबाई आपने अपने हिसाब से ले लेनी है। जितनी आपको तैयार चाहिए आपने उस हिसाब से अपनी लंबाई की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। दोनों फ्रंट और बैक साइड के पल्ले हमने इसी तरह से काट लेने हैं। मैं 43 इंच पर लंबाई में कपड़ा ले रही हूँ, ठीक है। अब हमने फ्रंट साइड का पल्ला सिर्फ लेना है, उसके ऊपर हमने निशान लगाने हैं, मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हमने ये जी ऊपर से इंच टेप को इस तरह से रखा और 16 इंच पर नीचे डीप इस तरह से निशान लगा दिया, ठीक है। अब इसी तरह से हम थोड़ा सा फासला छोड़कर 16 इंच पर आगे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों का ऐसे स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा करके मिला लेंगे। इसके बाद अब हमने ये जो निशान लगाने हैं ये आपने गौर से सुनने हैं। इस तरह से जी हमने ये देखिए स्टेप को बराबर करके रखा और ये 3 इंच पर हमारा ये दरमियान में बॉर्डर वाला पैटर्न आएगा, जो आगे जाकर आप देखेंगे कैसे बनाना है। उसके बाद 1.5 इंच का हम छोड़ेंगे प्लेट का मार्जिन। टोटल हमने 4.5 इंच पर निशान लगा देना है। ऊपर से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे गले वाली साइड से। तो ये अब हमने इन दोनों निशानों को आपस में स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा मिला लेना है। ये जी निशान हमारे सारे लग चुके हैं इनके साइडों पर। अब हमने ये जी अंदर वाली साइड पर इस तरह से सिलाई का मार्जिन का कपड़ा छोड़ना है इस तरह से, और हमने सारे इस तरह से निशान लगा लेना है। इसके बाद हमने ये जी इन निशानों के ऊपर हम ये इस तरह से ये कटिंग कर लेंगे। निशान लगाने का फ़ायदा ये है कि बिल्कुल एक जैसा कटिंग होगा और बिगनर्स के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी। ऐसे होगा कि बिल्कुल एक जैसा कपड़ा कटिंग होगा, सिलाई के लिए बिल्कुल एक जैसा कपड़ा ही बचेगा। ये नहीं होगा कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम, ठीक है। इस तरह से सारा ये हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से कट के पीस अलहदा हो जाएगा। इसके ऊपर हम बैक साइड का गला वगैरह जोड़ लेंगे, ठीक है। हमने जी इस तरह से फ्रंट साइड के पल्ले के ऊपर अपने तमाम निशानात लगाकर इसकी कटिंग कर ली है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको अगला काम बताती हूँ, अगला हमने क्या काम करना है। इसके लिए बाद में जी हमने शर्ट के साइड पर इस तरह से जो भी हमारे पास चौड़ा बॉर्डर होगा वो हमने ले लेना है। और ये जो हमने नेक की कटिंग की है इससे जी हमने पूरा 2 इंच बढ़ा कर ये कटिंग करना है। इसलिए मैं आपको ये इस तरह से ये देखिए ऊपर करके दिखा रही हूँ। ये देखें पूरा 2 इंच आपने बढ़ा लेना है, 2 से 2.5 भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये 4 फोल्ड है कपड़ा, ठीक है। ये 4 तह हैं, इस तरह से हमने ये बॉर्डर ले लेना है। अब हमने करनी है बॉर्डर के लिए बॉर्डर की पट्टी तैयार करनी है। तो हम देख लेते हैं इस तरह से मेरे पास ये बॉर्डर है, इसमें कितनी लाइनें बनी हुई हैं। तो हमने इसी हिसाब से यहाँ से बॉर्डर लेना है कि ये देखिए इस तरह साइड से ये हमारा बॉर्डर भी आ जाए और इधर वाली साइड से हमारा ये देखें इस तरह से ये आ जाए। एक प्रॉपर पूरा बॉर्डर बने, कोई भी हमारा वो दरमियान में से बॉर्डर की कोई भी डिज़ाइनिंग कटिंग ना हो। इस तरह से एक प्रॉपर शेप में हमारे पास बॉर्डर आए। तो हमने इस हिसाब से हमारे पास जो भी चौड़ा बॉर्डर होगा हमने उस हिसाब से इसका ये 3 इंच का हमें तैयार चाहिए। तो हमने ये इस तरह से ले लिया, ठीक है। मैंने अपने मेरे पास जो बॉर्डर था मैंने इस तरह से 3 इंच पे ले लिया। अब जी हमने दोनों तरफ इसके 1/2 इंच का ये देखिए उधर वाली साइड पे सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और 1/2 इंच पर हमने इधर वाली साइड पे, ठीक है। टोटल हमने 4 इंच लेना है। 3 इंच का हमारा तैयार होगा और दोनों साइडों पर 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन होगा। अब ये देखें इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने इसको कैंची की मदद से इस तरह से सारे को कटिंग कर लेना है, ठीक है। खींच के मत फाड़िएगा, उससे क्या होता है फिर हल्का सा खिंचाव आ जाता है समटाइम कपड़ों में, ठीक है। तो कटिंग करेंगे। अब ये दी हमने इस तरह से रखना है। ये देखिए 2 पल्ले उल्टी साइड के साथ उल्टी साइड जुड़ी हुई है और दोनों सीधी साइडें इनकी बाहर हैं। और ये कुछ इस शेप में हमने रखना है। नीचे से ये इस तरह आएगा। मैं आपको हल्का सा ब्रीफली रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इस तरह से हमारे ये बॉर्डर आपने रखते हुए देख लेना है। दोनों साइडों पर जो हमारा बाहर वाली साइड पर जो डिज़ाइन है बिल्कुल ऐसे ही आपने रखना है कि अच्छी और प्रॉपर लुक आए। हमने ये दोनों तरफ ये बाहर वाली साइड पर जो बॉर्डर रखा है ये देख लीजिए, ठीक है।
अब मार्किंग करेंगे। एक साइड से हम ये देखें 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ लिया है मैंने, और फिर हमने 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा दिया है, ठीक है, बाहर वाली साइड पर इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से उधर भी हम निशान लगाएंगे। आधा इंच का हम जी सिलाई का जो मार्जिन आएगा वो छोड़ देंगे और 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। अब गला डीप देखेंगे, जो हमने ये निशान लगाया है उसके ऊपर इंच टेप रखकर हम ये 7.5 इंच पर रखेंगे, ठीक है। 7.5 इंच पर डीप इस तरह से निशान आएगा और इन दोनों निशानों पर ये देखिए इस तरह से इनको सीधा कर लेना है, ठीक है। इस तरह से इन दोनों निशानों का आपस में मिला लेना है, यानी हमने एक किस्म की वी कट शेप देनी है हमारे गले को। अब ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा फोल्ड करके दिखा देती हूँ। ये देखिए निशान अच्छी तरीके से नज़र नहीं आ रहे, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा, ये प्रॉपर वी शेप में आ रहा है। हमने वी नहीं बनानी है, इस तरह से गोल आएगा। आप आगे देखिएगा तो सही, बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक और ये बहुत ही प्यारा सा शर्ट का डिज़ाइन और नेक लाइन का डिज़ाइन बन के रेडी होगा। इस तरह से ये जो 0 साइज़ की चेपी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट बारीक सी हमारी जो ये चेपी होती है, तो हमने वो वाली ले लेनी है। और ऊपर वाली साइड के जो दोनों पल्ले थे इस तरह से, ये देखें, ये आपने बॉर्डर ये देख लें किस तरह से मैंने रखे हुए हैं। बिल्कुल बाहर वाली साइड पर जो आ रहा है डिज़ाइन, वो दोनों तरफ वो ही हमने बाहर साइड पर रखा हुआ है। और ये देख लीजिए इस तरह से हमने इसको इस तरीके की मदद से इस बारीक सी सॉफ्ट चेपी 0 साइज़ की जो चेपी होती है इसके ऊपर हमने जोड़ लेना है इस तरह से। और ये जो हम कटिंग कर लेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा हमारे पास चेपी बुकरम होगी, ठीक है, चेपी बुकरम नहीं सॉरी, ये 0 साइज़ की चेपी है, ठीक है, वो वाली नहीं लेनी, उससे ज़्यादा हार्ड सा हो जाएगा, फिर वो अकड़ा अकड़ा सा ना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये 0 साइज़ की चेपी लेंगे, ठीक है। ये हमने ये जो मार्किंग की थी ये मैंने आपको सारी दिखाई थी। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, आपको मैंने फ्रंट साइड पर इसलिए बताई थी कि ताकि आपको समझ आ जाए कि दोनों साइड पर बॉर्डर को एक जैसा रखना है। कहीं ये ना हो कि आप उधर वाली साइड पर कोई दूसरा बॉर्डर रख लें, नेक लाइन बन तो जाना है लेकिन प्रॉपर और अच्छी लुक नहीं आनी, ठीक है। अब जो हमने फ्रंट साइड पर मार्किंग की थी वही इस तरह से हमने उल्टी साइड पर बिल्कुल सेम इसी हिसाब से वो हमने उल्टी साइड पर ये चेपी बुकरम, ये जो हमने सॉफ्ट चेपी लगाई है इसके ऊपर हमने ये सारी मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से सारी मार्किंग होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको समझ आ रही होगी, हर चीज़ की समझ आ रही होगी। ये देखिए वो वी शेप में बनाया था, अब मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से प्रॉपर वी नहीं हमने देना, इस तरह से हल्की हल्की हमने इस तरह से गोलाई लेके आनी है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से ये वाली लुक हमने इसकी बनानी है। इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगाना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने ये देखे इस तरह से इसके सामने रख के दूसरे के ऊपर इस तरह से हमारा निशान बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐसे पकड़ के कटिंग करना है, ठीक है। ये मेरा आपको बताने का मकसद था ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको समझ आ जाए। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इन निशानों के ऊपर हम सेम इस तरह से अच्छे तरीके से नीट सा इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारा जी कटिंग हो गया है। इसके बाद हमने क्या करना है ये देखिए मैं अब आपको बताती हूँ। हमने जो हमारे वो बाकी 2 पीस हैं ये बॉर्डर के थे, 4 थे ना टोटल पीस, 2 हमारे ऊपर वाली साइड पे आएंगे और 2 हमने इनको सीधा करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। तो हम एक पीस को इस तरह से उठाएंगे और हमारे पास जो ये बॉर्डर का पीस है इसके ऊपर ऐसे रख के हमने इसको सिलाई लगानी है। ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से सारे इधर सिलाई लगाकर तो हमने इसको सीधा करना है। दोनों के ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर भी सिलाई लगा ली है और इस तरह से इसके ऊपर भी, ये देख लें, ठीक है। और ये जो हमारा ये कपड़ा था हम इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। दोनों साइड पे इस तरह कटिंग करने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर हम प्यारी सी अच्छी सी इस्त्री फेर लेंगे। दोनों को इस तरह से सीधा करने के बाद ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से हमारे सीधे हो जाएंगे। और अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे, ये देखिए इस तरह से कुछ आएंगे। ये इस्त्री मैंने फेर ली है,
ये इस तरह से आ गए। अब हमने इनको इस शेप में रखना है। ये देखें नीचे से हमने ये देखें उधर वाला बॉर्डर है जो उधर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ कर इसकी नोक उधर इस तरह से जोड़नी है और ऊपर से हमने कुछ इसको इस तरह से खुला रखना है। और इसको खुला हमने कितना रखना है टोटल हमारे पास, ये देख लीजिए आप इंच टेप को गौर से, यहाँ से ये देखिए बिल्कुल कोई मैंने मार्जिन नहीं छोड़ा। इस तरह से पूरा 9 इंच के ऊपर हमने तैयार चाहिए, ठीक है, 9 इंच ऊपर से इस तरह हो। ये देखिए इस तरह ये दोनों बॉर्डर हमारे आ गए। पहले हमने क्या करना है, ये नीचे वाला जो बॉर्डर है इसके ऊपर यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद ये ऊपर आएगा, इसके ऊपर हमने इस तरह से ये सारे ऊपर से नीचे तक सिलाई लगानी है। उसके लिए हमने ये जी दोनों बॉर्डर को एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से सिक्योर करने के लिए हम इस तरह 2 पिन्स लगा देंगे ताकि सिलाई लगाते वक्त ये आगे पीछे ना हो, ठीक है। मैंने इस तरह से दोनों के ऊपर पिन्स लगाकर और इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगाकर इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब मैंने ये जी देख लीजिए सिलाई हमने इसके ऊपर लगा ली है। ये पिन्स जो लगी हुई थी ये हम उतार देते हैं और ये देखिए इस तरह से हमारी ये इसकी लुक आएगी। प्रॉपर वी शेप में नहीं आएगी, इस तरह से हल्की सी गुलाई में, ठीक है। और ये नीचे से भी देख लीजिए इस तरह से है, ठीक है। अब लेके आते हैं हम अपना जो फ्रंट साइड के पल्ले के ऊपर हमने ये इस तरह से कटिंग की थी, ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये देखिए इसके ऊपर इस तरह सामने बॉर्डर रखना है और इसको दरमियान से थोड़ा सा फासला छोड़ के इस तरह से हमने पकड़ना है कि ये देखिए इधर ये वाली जो साइड है यहाँ पे, यहाँ नोक पे कट लगना है ना, तो वो हम लगाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए ये सिलाई का मार्जिन आएगा ऐसे और ये ऐसे आके ये प्लेट हमारा बनेगा। तो इसको हमने इधर लाकर दूसरी साइड पर उसका भी सिलाई का मार्जिन छोड़ कर इसको वहाँ पर रख देना है इस तरह से। मैं आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। ये देखिए इस तरह से हमारा ये प्लेट हमने इस तरह आसानी से डल जाना है। और ये देखिए दोनों साइडों पर इस तरह से कपड़े ने इसके साथ सिलाई लगनी है। ये वाला जो सिलाई का हमने निशान लगाया था आपके सामने, ये इस तरह से अंदर वाली साइड पे ये ऐसे सिलाई इनके ऊपर लग जानी है 1/2 इंच की दोनों साइड से। ये देखिए इधर से भी ये ऐसे सिलाई की मदद से अंदर को चले जाने हैं, ठीक है, दोनों। और अब बाकी जो कपड़ा था वो उसका प्लेट डल जाना है, ये देखिए इस तरह से। अब ये वाला जो हमने ये प्लेट डाला हुआ है ना, इसको हमने सिक्योर करने के लिए पहले हमने ये जी देखिए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, ठीक है, ताकि ये दोनों ऊपर और नीचे ये जो कपड़े आ रहे हैं अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाए। हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है इसके, ताकि ये बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। और जब हम इसके ये वाला हमने जो दरमियान में नेक लाइन जो हमने तैयार किया था वो लगाने में हमें कोई मसला ना हो या आगे पीछे ना हो, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा लिया और इस तरह से हो गया। अब आपको मैं दोबारा ये रख के दिखा रही हूँ। देखो दोनों साइडों से हमने सिलाई का फोल्ड किया मार्जिन और ऐसे इसके ऊपर रखा, ये देखिए दोनों ठीक हो गया। ये आपने भी इस तरह से अपना रख के देख लेना है ताकि कोई भी कमी पेशी ना हो। अगर कोई कम ज़्यादा हो रहा है तो उसी वक्त ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, बाद में आपको कोई मसला ना हो। इस तरह ये दोनों नोकें अब हमने पकड़ लेनी है और हमने ये कट लगाना है। और उसके बाद हमने ये जो सारा बॉर्डर वाला नेक लाइन तैयार किया है वो इसके साथ अटैच करना है। दोनों को इस तरह अच्छे तरीके से नोक को रख के यहाँ से इस तरह से कट लगाना है, ठीक है। ये देखिए कैंची की मदद से आपने ये 1/2 इंच का थोड़ा सा कट लगाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, ध्यान से आपने ये कट लगाना है। बहुत ज़्यादा कैंची का मुंह खुला नहीं रखना ताकि अचानक ऐसे हो जाता है, कैंची काफ़ी तेज़ होती है तो कट गहरा लग जाता है, ठीक है। कैंची की नोक की मदद से आपने छोटा सा कट लगा देना है जो हमने सिलाई के मार्जिन में कपड़ा देना है। कट हमारा लग गया है। अब जी सीधी साइड के साथ सीधी साइड जोड़ेंगे इस तरह से। ये देखिए बॉर्डर को हम रखेंगे पट्टी को ऊपर से, हमने गले वाली साइड की तरफ से हमने इसको बराबर रख के जो एक्स्ट्रा होगा वो हम नीचे वाली साइड की तरफ निकाल देंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे 1/2 इंच के जो मार्जिन हमने रखे हुए थे वो सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरह से बिल्कुल हम दूसरी साइड के ऊपर ये देखें इसको ऊपर से गले वाली साइड से बराबर रखेंगे इस तरह से और नीचे हमने ये जी इसको सिलाई लगाते हुए आएंगे। मैं नीचे से भी आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमने कटिंग की थी ये देखें इसके नोक के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल हमारे सिलाई आई, ठीक है। ये जो हमारी नोक है ना इसके ऊपर इस नोक पर ऐसे
सिलाई हमारी लगेगी। ठीक है, यहाँ से हमने सिलाई लगानी शुरू कर देनी है और ऊपर तक हमने इसके सिलाई लगा देनी है। ये देखिए दोनों साइडों के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है और ये जी आ गया हमारा इस तरह से लो कि आ गया प्लेट। और ये जो हमारा कपड़ा है अब इसके ऊपर हमने लगानी है सिलाई। ये देखिए इस तरह से है, तो हमने इसके वो सिलाई लगानी है, तो ये भी हम लगा लेते हैं। और ऊपर से भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखिए ऊपर से भी हमारे दोनों बराबर आए। ठीक है, इस तरह से कपड़े के साथ इस तरह से प्रॉपर बराबर आ जाए। और अब हम नीचे वाले जो ये वाला कपड़ा है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इसको इस तरह सीधा रख के ना, यहाँ से हमने इस तरह से पल्ले को ऊपर करके यहाँ से पकड़ के इस नोक से हमने सिलाई लगाकर दूसरी नोक पर इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने इसको उठाकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई इसके ऊपर मैंने लगा दी है इस तरह से। ठीक है, हमारी अभी मैंने इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई इस्त्री नहीं फेरी है। देखिए इस तरह से इसकी लुक है, हमारी कोई चुनट नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। आपने प्रॉपर मार्किंग के साथ काम करना है तो इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई भी मसला हुआ। ये देखिए इस्त्री फेर ली है मैंने, कोई चुनट नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। और गले के ऊपर भी ये देख लिए सारे इस तरह से इसकी लुक आई है। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि ये ऊपर से काफ़ी चौड़ा लग रहा है, पता नहीं ज़्यादा चौड़ा होगा, बिल्कुल भी चौड़ा नहीं होगा। आपने घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो जी ये देखिए इस तरह से ये होगा, देखने में ऐसे लग रहा है काफ़ी चौड़ा है, जब इसके साथ बैक साइड का नेक जुड़ेगा तो ये बिल्कुल सही शेप में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी मसला नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा फ्रंट साइड का। हमने सारा गला वगैरह तैयार कर लिया। अब हमारा कटिंग का पार्ट आता है, तो हमने इस तरह से नीचे बैक नेक बिछा दिया है, और सॉरी बैक साइड का कपड़ा बिछा दिया। और फ्रंट साइड का जो हमने ये नेक तैयार की थी इसको बिल्कुल हमने जैसे नॉर्मल कटिंग करने के लिए फ्रंट साइड पे और बैक साइड के पल्ले को दोनों तरफ बराबर कर लेते हैं। इस तरह से हमने रखना है। और नीचे वाली साइड से ये जो प्लेट वाला मार्जिन है ना 1.5 इंच का, ये थोड़ा सा आप इस तरह से आगे कर लें। ठीक है, इस तरह से आगे कर लेना है। और मैं आपको ये इस तरह से पूरा दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें वो थोड़ा सा हमारा 1.5 इंच का आगे है और ऊपर वाली साइड से ये देखें दोनों हमारे बराबर हैं। ये गले के ऊपर ये पेपर के ऊपर मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्मल जो हम तीरा रखते हैं वो कटिंग करना है। और चेस्ट का हमने ये जो हमारा निशान होता है वो ये लगा दिया। और 1.5 इंच का साथ इसके हमारे आ जाएगा हमारा एक्स्ट्रा कपड़े का जो मार्जिन हम रखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने नीचे आना है। नीचे हमने 10 इंच का फासला रखना है चाक के लिए। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा हिप का निशान। ठीक है, और रेप शेप में इस तरह से बिल्कुल हमारा आ जाएगा। ठीक है, ए लाइन शेप जो आ जाती है ना, हम कहते हैं ए लाइन शेप कुर्ता, वैसा आएगा। इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। उसके बाद जी नीचे वाली साइड पर इस तरह से हल्का सा हमने किनारों पर इस तरह से राउंड शेप इसको देनी है। ठीक है, इस तरह से राउंड शेप दे के इसको हमने कर लेना है कटिंग। और कटिंग करके इस तरह से इसकी आएगी लुक। ठीक है, कटिंग करके ये मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको समझ आ जाए, आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब आ गया है ये जी प्यारा सा हमारा कुर्ता रेडी होकर। ये देखिए जी, ठीक है, ये हमारा प्लेट आ गया जिसके लिए हमने ये सारी मेहनत की थी। ये देखिए इस तरह से हमारी ये फ्रॉक की, ये कुर्ता भी कह लें, फ्रॉक भी आ जाएगी, फ्रॉक टाइप में भी थोड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से है। इसके सारे हमने ये ऊपर जो इसके किनारे की सिलाई लगा के दोनों को सिक्योर किया था। नीचे वाली साइड पर भी ये देख ले, दोनों साइड पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई चुनट नहीं आई। और बैक साइड का नेक ये आ गया। ठीक है, 3 इंचज़ पे मैंने इसके बैक साइड के नेक को साइड जो इसे चौड़ा और डीप हमने इसको तकरीबन रखा था 2.5 इंच के ऊपर। ठीक है, 2.5 इंच के ऊपर डीप रखा था और चिपी बुकरम के ऊपर हमने इसको कटिंग करके इस तरह से जोड़ लिया था। ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आई है। ठीक है, ये दोनों बॉर्डर हमारे आ रहे हैं और इस तरह से इसके जी ये हमने इसके ऊपर प्लेट डालकर इसकी मेहनत की सारी। आपको उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। ये देखिए जो हमने गोलाई दी थी, हमने ये इसको इस तरह से सारे हमने बारीक बारीक सा डबल फोल्ड करके, जो लेडी करते हैं ना, आपको पता होगा डबल फोल्ड करके,
पहले सिंगल लेड़ते हैं, फिर उसको दोबारा फिर इसकी लेड़ी करते हैं, फिर अच्छी सी और प्रॉपर सी आ जाती है। अब मैं आपको इसके चाक दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसके छोटे छोटे से चाक होंगे, जैसे कुर्ते के ऊपर होते हैं, इस तरह से छोटे चाक होंगे। ये देखिए, और ये देखिए इतनी इनकी लेंथ है तकरीबन, ठीक है, 10 से 12 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। 10 इंचेस बहुत हैं, आप 10 इंच के ऊपर रख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से ये मैंने इसकी सारी शर्ट को ए लाइन शेप में, ये देखिए इस तरह से प्रॉपर रेब शेप में हमारी ये सिलाई लगी हुई थी। चेस्ट से रख के हमने सीधा डायरेक्ट उसको लाकर चाक वाली साइड पर मिला देना है रेब शेप में, ठीक है, ए लाइन शेप में जो शर्ट की सिलाई लगती है। बाकी जो बॉर्डर बच गया था वो मैंने इस तरह से दोनों बाजुओं के ऊपर लगा दिया, और इस तरह से हमारी इस शर्ट की, कुर्ते की पूरी लुक आ गई। अब ट्राउज़र देख लें, ये इसका प्रिंटेड ट्राउज़र था, पैंट ट्राउज़र हमने इसका कटिंग किया। ये थी जी आज की बहुत ही अच्छी सी और न्यू स्टाइल की कुर्ते की कटिंग की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।